तालबा है कि अफगान तालिबान हुकूमत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे, जो वो करने से गुरेजा हैं, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान आप कह सकते हैं कि एक डेड लॉक की सी सूरत हाल है। हमने देखा कि इसी हफ्ते बावजूद इसके कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक तनाव है ताल्लुकात के दरमियान, तो जो अफगानिस्तान के वज़ीर तिजारत हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। बुनियादी उनका मकसद एक ट्राइलैटरल मीटिंग थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की, लेकिन साइड लाइन्स के ऊपर उनकी पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें हुई और एक अहम मुलाकात उनके पाकिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं जलील अब्बास जिलानी उनके साथ हुई। और उस मुलाकात में जहां पर तिजारत और दूसरे मामलात पर तो बात हुई, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पर अफगान तालिबान हुकूमत को यह पैगाम दिया कि तिजारत और उसके साथ जो सिक्योरिटी ये आपस में इंटरलिंक्ड है। इन अदर वर्ड्स, जो मुझे ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े पैगाम अफगान तालिबान की हुकूमत को दिया है कि तिजारत हो या दूसरे ताल्लुकात हों अफगानिस्तान के साथ, वो उसी सूरत में आगे बढ़ अफगान तालिबान की हुकूमत इफेक्टिवली कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो शहबाज, इट अपेयर्स कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान जो अपना स्टांस है वो हार्डन करता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बावजूद इसके कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक हो भी रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, हमारे पे ऊपर उनको रिलाय करना पड़ता है। लेकिन विद एवरी पासिंग डे जो मैसेजिंग है वो बड़ी क्लियर है और पाकिस्तान की तरफ से पैगाम बड़ा वाजे है कि इसका मतलब ये है कि व्हाट आई एक्सपेक्ट के आइंदा आने वाले हफ्तों दिनों में भी मजीद पाकिस्तान इस तरह के सख्त इक़दामात करे। तो लगता यह है कि मामलात जो मेरी अपनी अभी भी सेंस है कि कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, सिचुएशन जो है वो काफ़ी इस वक्त टेंस है। नहीं, इसमें तो आपको पता है ना कि जो एक मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से जो मैसेज अक्रॉस द बोर्ड है वो तो यही है कि कम वक्त में ये जो हमने इक़दाम करने हैं, हमने इसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं लेना। वो रेफ्यूजीज़ की जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड नहीं हुई, आपने देखा कि उनका जो अब उनको रिपैट्रिएट करना शुरू कर दिया है। सेम इज द सिचुएशन विद अफगान ट्रेड। अब इसके एडवांटेजेस है ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लगे रहे कि अफगान तालिबान मान जाएंगे, टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेंगे, नहीं लिया। उनका ये ख्याल था कि जो जिस तरीके से पिछली एस्टेब्लिशमेंट थी वो थोड़ा सा सॉफ्ट थे, उनका ये ख्याल था कि रिलेशंस को जो है वो एक लेवल तक रखना चाहिए, ज़्यादा डिटीरियोरेट नहीं होने देना चाहिए, वो कंप्रोमाइज़ करते रहे। इस मिलिट्री लीडरशिप ने वो नहीं लिया स्टांस। इनका अपना स्टांस है कि नहीं, आप पाकिस्तान के एक्सपेंस के ऊपर नहीं होगा। तो फिर दो अब चीज़ें पॉलिटिकल एडवांटेज ले लिया कि जी इकोनॉमी, और 3 मेजर्स आपने बेसिकली लिए है ना, तकरीबन $7.5 अरब की उनकी ट्रांजिट ट्रेड है। उसमें अगर ये $2 से $3 अरब में उनकी ट्रेड खत्म कर देते हैं एनुअली, चूंकि वो अमाउंट है इक्वल टू जिसकी इक्वल गुड्स इंपोर्ट होती हैं और वापस पाकिस्तान में स्मगल बैक हो जाती है। तो अगर वही चीज आपकी फॉर्मल सेक्टर में वो चली जाती है तो अपेरेंटली तो आपको लगेगा आपकी इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, बट वो तो इन एनी केस उसकी जो फाइनेंसिंग थी वो पहले ही पाकिस्तान से ही हो रही थी ना, पैसा तो यहाँ से रेज कर रहे थे इतनी अमाउंट का। वो उसके साथ आपको जो एडवांटेज होगा, आपको ड्यूटीज और टैक्सेस मिल जाएंगे। फिर अब ये जो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी ले लिया, इकोनॉमिक वो लेवरेज अभी साइड से वो ले जाएंगे। एक्सचेंज रेट के ऊपर एक एस्टिमेट गवर्नमेंट का ये इंटरनली को $10 के करीब पर डॉलर आपकी जो प्राइस है एक्सचेंज रेट की, उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। ऑल्दो वो शॉर्ट टर्म में होता है, क्योंकि जो ये सस्टेनेबल इसलिए भी हो जाएगा $10 वाला कि जो अफगानी इंपोर्टर है ना, उसके पास एक मार्जिन है, वो ड्यूटी टैक्सेस कोई नहीं दे रहा, ड्यूटी फ्री वो चीजें मंगवा रहा था, तो उसके पास पैसा होता है। वो जो डॉलर आज आपको, अगर आज मार्केट में हमारा $286.50 का रेट है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो $300 में भी डॉलर खरीद लेता है। उसके 300 के ऊपर खरीदने के बाद भी उसके पास इतना मार्जिन होता है कि लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उसको वो कम करता है। ये तो वो डायनामिक्स है ना, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ताल्लुकात में डिटेरिएशन है उसकी एक और एग्जांपल है कि अदरवाइज तो ये डिस्कशंस प्राइवेट मीटिंग्स में या बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स में अक्सर पाकिस्तानी हुकाम हमें बताते थे कि जी कैसे टीटीपी को एक पुष्ट पनाही कर रही है अफगान तालिबान की जो हुकूमत है। लेकिन अब जो बैकग्राउंड में और बिहाइंड द सीन डिस्कशंस होती थी वो पब्लिकली भी पाकिस्तान ने कहना शुरू कर दिया है। जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑन अफगानिस्तान आसिफ दुरानी साहब, इसी हफ्ते उनका एक बयान जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि ये हमारे लिए नाकाबिल यकीन बात है कि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को कंट्रोल कर रहे हैं और वो इजाज़त देते हैं कि वो सरहद पार आएँ और पाकिस्तान पर हमले करें, और इसके होते हुए अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के बेहतर नहीं हो सकते। और दूसरा इसके अंदर एक और जो फैक्टर है, ये जब पाकिस्तान की तरफ से इक़दामात लिए गए थे तो कुछ जो मीडिया की इत्तलात थी, ऐसी खबरें आना शुरू हुई कि शायद जो अफगान तालिबान हैं वो कुछ टीटीपी के खिलाफ इक़दामात लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस हवाले से कल दफ्तर खारजा की जो हफ्तावार ब्रीफिंग थी, ये सवाल उनसे हुआ
तो पहली दफा जो दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने जो जवाब दिया, तो आप उसे कह सकते हैं कि एक बेंचमार्क आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने सेट किया है कि किस बुनियाद पर पाकिस्तान यकीन करेगा कि यस, जो अफगान तालिबान है वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि माजी में भी अफगान तालिबान ने बारहा पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि वो टीटीपी की जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे या अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होता रहा। अब पाकिस्तान ने ये जो बेंचमार्क जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ये रखा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर वाकई अफगान तालिबान एक्शन ले रहे हैं तो उसका जो आउटकम है वो किस सूरत में होगा। आउटकम इस सूरत में होगा, पाकिस्तान का ये मानना है कि सबसे पहले जो दहशतगर्दी के जो वाकयात में पाकिस्तान में इजाफा हुआ है उसमें बतदरीज कमी होगी एंड इवेंचुअली वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि सरहद पार से दहशतगर्दी के वाकयात जीरो पर आ जाएंगे। जब ये वाला जो थ्रेश होल्ड है ये टच हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान यकीन करेगा कि यस, वाकई अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।